जय हिंद। आइए आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं जेंडर। जेंडर मान लिंग। जेंडर क्या होता है? लिंग क्या होता है? वह शब्द जिससे किसी संज्ञा का लिंग या जाति का भाव व्यक्त हो उसे लिंग कहते हैं या जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में क्या परिभाषा हो सकती है? जेंडर, अ वर्ड दैट डिनोट्स टू सेक्स और कास्ट ऑफ नाउन इज कॉल्ड जेंडर। यह है जेंडर की परिभाषा हिंदी और इंग्लिश में। अब यहाँ पर देखेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। पहला नंबर क्या है? मस्कुलाइन जेंडर, मतलब पुल्लिंग, जिसको हिंदी में पुरुषलिंग भी कहते हैं। फीमेनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर, उभयलिंग। न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। अब इनकी परिभाषा जानते हैं कि ये होता क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला नंबर masculine gender, the gender that denotes to the male sex is called masculine gender। इसकी दूसरी परिभाषा इंग्लिश में कह सकते हैं the masculine gender denotes a male। the masculine gender denotes a male। अगर इसे हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? वह लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है या पुरुष लिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे मस्कुलाइन जेंडर का एग्जाम्पल, जैसे राम, डॉग, मैन, फादर, बुल, प्रिंस, एक्टर, टाइगर, ईटीसी। इस प्रकार से जितने भी यहाँ पास एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सभी मस्कुलाइन जेंडर यानी पुरुष लिंग का उदाहरण है। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे आता है फेमिनाइन जेंडर। द जेंडर दैट डिनोट्स टू द फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। इसका मतलब क्या है? वह लिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, यह कहलाता है। यह होता है स्त्रीलिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सीता, वुमेन, मदर, काउ, सिस्टर एंड अदर्स। इस तरीके से जितने भी आएंगे ये सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे। नंबर 3 देखेंगे कॉमन जेंडर। क्या होता है? The common gender that denotes either male or female sex is called common gender। मतलब the common gender denotes that the noun is either a male or a female। हिंदी में समझेंगे उभयलिंग, वह लिंग जिससे पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो उसे उभयलिंग कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट में ये नहीं पता चलता कौन स्त्री कौन पुरुष, इसमें दोनों जाति का बोध होता है। इसी प्रकार है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेयर, सिंगर, टीचर। इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल हैं इसमें ये नहीं पता चलता है कि स्त्री है या पुरुष है, इसमें दोनों जाति मिलती है, इसलिए इसे उभयलिंग कहते हैं यानी कॉमन जेंडर। अब चौथा देखते हैं। नंबर 4 में है न्यूट्रल जेंडर। द जेंडर दैट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल सेक्स इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर की एक और परिभाषा कह सकते हैं, द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हिंदी में परिभाषा देखते हैं। नपुंसक लिंग, वह लिंग जिससे न स्त्री और न ही पुरुष जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। मतलब ऐसा लिंग जिससे ना पता चले स्त्री है या पुरुष है, तो उस वैसे लिंग को नपुंसक लिंग कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वुड। वुड मतलब वुड में ये नहीं पता चल रहा है स्त्री है या पुरुष है। जैसे ऑयल, ऑयल में भी नहीं पता चल रहा है स्त्री है या पुरुष है, इसमें दोनों स्त्री और पुरुष का बोध नहीं करा रहा है। तो जिसमें ना पता चले स्त्री है ना पता चले पुरुष है, ऐसे जेंडर को न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग कहा जाएगा। ये रहे इसका एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं।